नमस्कार साथियों। देखिए ये प्यारा सा जो फूल देख रहे हैं, ये फूल है गुड़हल का। हिबिस्कस का ये फूल है। और इस फूल को दिखाने का मकसद ये है कि जब हम गार्डन में आते हैं तो फूल हमें बड़े प्यारे लगते हैं। और ये प्यारे फूल हमें ही नहीं प्यारे लगते, ये कीट पतंगों को भी बहुत प्यारे लगते हैं। और जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लग जाता है वहाँ कोई कीट पतंगा लगा हुआ है। देखिए ये कलियों पे मैं कली गुड़हल की कलियां दिखा रहा हूँ कुछ। ये देखिए इस पे चींटियां रेंगती मुझे नज़र आती है। मैं ध्यान से देखता हूँ, चींटी मतलब वहाँ पे कोई कीट है। चींटी क्योंकि खुद अपने आप नुकसान नहीं करती, लेकिन ये कीटों को फैलाती है, पालती है, उनको उनका संरक्षण करती हैं चींटियाँ। तो देखिए काले काले से धब्बे, छोटे छोटे काले काले धब्बे आपको गुड़हल के पौधों पे, उनकी पत्तियों पे दिखाई देंगे। तो समझ जाइए कि ये एफिड लगा हुआ है। एफिड बहुत छोटा कीट होता है जिन्हें कभी कभी ना पौधों की जूं भी कहते हैं। ये गुड़हल का एक आम कीट है और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। ये देख रहे हैं ना, चींटियाँ रेंगती हुई दिख रही है, उसके नीचे हरे काले सफ़ेद धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। यही है, लेकिन ये कीटियाँ चींटियाँ इनको इनका संरक्षण करती हैं, इनकी खेती करती हैं, इनको पालती हैं। और इनके जो दुश्मन कीट है उनको भगा देती है, इनको खाने नहीं देती हैं। क्योंकि ये एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं फिर, जो चींटियों का खाना होता है, जो हनी ड्यू होता है, जो इनके लिए भोजन का काम करता है। ये काले सफ़ेद हरे बहुत सारे रंगों में होते हैं ये। और बताते हैं कि एफिड की 4000 प्रजातियाँ होती हैं। ये गुड़हल के तने के शीर्ष पे ज़्यादातर दिखाई देते हैं, अक्सर फूलों की कलियों पे। देख रहे हो ना, कलियों पे ये, और उनके आसपास आपको इकट्ठे दिखाई देंगे। ये हनी ड्यू चिपचिपा पदार्थ जैसे कि मैंने बताया छोड़ते हैं और चींटियाँ उसे पसंद करती हैं। और इसी हनी ड्यू पे, इस चिपचिपे पदार्थ पर फंगस उगाती है, ब्लैक सूटी मोल्ड उगाती है। तो ये पत्तियों का रस चूसते हैं। इनके जो मुखांग होते हैं ना, सुई की तरह के होते हैं, वो चुभा के देख रहे हैं ना, काले काले ये कली के पत्तियों के अंदर उन मुखांगों को, सुई जैसे मुखांगों को घुसाकर तने में, पौधे के फ्लोएम में घुसाकर और उसका रस चूसते हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इनका रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है। और एक सीजन में ही 40 जनरेशन तक इनकी हो जाती हैं। देखते चींटियाँ रेंगती हुई और वहाँ काले काले से धब्बे, यही एफिड है, माहू जिसको आप कह देते हैं, यही है। ये वायरस को भी फैलाते हैं, फंगस को फैलाते हैं, बैक्टीरिया को भी आमंत्रित करते हैं। ये पौधों पर पैदा होते हैं और इनका रस चूस कर पौधों को, जिन पौधों पर पैदा होंगे उन्हीं का रस चूस के कमज़ोर बना देते हैं। इनके कुछ प्राकृतिक दुश्मन भी हैं। आपने एक धब्बेदार एक बीटल देखी होगी, लेडी बग्स जिसको कह देते हैं, और दूसरा लेडी बग्स या लेडी बीटल कह देते हैं। इसका दूसरा जो शत्रु होता है वो लेस विंग्स है। लेस विंग्स भी, इन कीटों को अगर संख्या ज़्यादा है और एफिड की कम है तो ये नियंत्रित कर लेते हैं। तब आपको कोई दवा छिड़कने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको हमें बचाना होता है। ये क्या करते हैं, पत्तियों पर अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं, और जो बच्चे निकलते हैं वो सभी फीमेल होते हैं। इसमें गजब की एक लाइफ साइकिल है। ये अंडों से भी निकल आते हैं और डायरेक्ट भी बच्चे देते हैं। और कुछ सीधे जो बच्चे देते, कुछ जो इसमें फिर सीधे बच्चे देते हैं, बिना मेल के, मेटिंग के भी ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो सर्दियों में ये पंखों वाले मेल पैदा करते हैं जो मेटिंग करते हैं और अंडे देते हैं। जबकि गर्मियों में फीमेल जो होती है ना, वो इसमें खूब नुकसान पहुंचाती है। तो समर सीजन में ये खूब बसंत से ही शुरू हो जाते हैं, सर्दियों में भी लेकिन इनका अटैक होता है, जो पंखों वाले एफिड में दिखाई देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक हैं। और इनको पूर्णतया नियंत्रण करने के लिए तो सिस्टेमिक पेस्टिसाइड, जो जड़ों के थ्रू पौधों के अंदर चला जाए और कई महीने रहे, तो जब ये अपने सुईनुमा मुखांग घुसाते हैं पौधे में, फ्लोएम में, तो फ्लोएम के अंदर जो
देखिए मैंने एक कली तोड़ के मैं एक नज़दीक से इसको दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये किस तरह बुरी तरह हमारी इस कली के ऊपर लिपटे हुए हैं। तो ये फ्लोएम के अंदर मुखांग घुसाते हैं, सुई नुमा मुखांग अपने घुसाते हैं और उस रस चूसते हैं। उसमें अगर इंसेक्टिसाइड मिला है तो वो इंसेक्टिसाइड इनके अंदर चला जाता है और ये मर जाते हैं। तो ये बसंत में तो बहुत मुख्य समस्या इनकी ये रहती है, ये बहुत ज़्यादा है। और नुकसान में क्या दिखाई देगा आपको, पत्तियां एकदम विकृत हो जाती हैं, हल्के पीले क्रीम रंग के धब्बे बन जाते हैं, पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, पत्तियां भूरी होकर गिर जाती हैं, पत्तियों पर काली युक्त फफूंदी जम आती है। चींटियां बैक्टीरिया वायरस को ये आमंत्रित करते हैं। पत्तियों के नीचे गुड़हल की कलियों पर ये खूब गुच्छों में मिलते हैं। इनके जैसे मैंने बताया सुई जैसे मुखांग होते हैं रस चूसने वाले। नंगी आँखों से ये सामान्यतः नहीं दिखते, पहले आपको चींटियां दिखाई देंगी तब ये दिखाई देते हैं। और जैसे मैंने बताया कुछ लाभकारी कीट हैं जो इनको नियंत्रित कर देते हैं, जैसे ग्रीन लेसविंग्स जिसको एफिड शेर भी कहा जाता है। सिरफिड मक्खी के जो लार्वा होते हैं वो इनको खा जाते हैं। एफिड मिज होता है जो उसके लार्वा और वयस्क दोनों इसको खा जाते हैं। परजीवी ततैये होते हैं जो इनको खाते हैं। तो पहले तो हमारे जो लाभकारी कीट हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद नियंत्रण करने के लिए धोने का साबुन आता है ना, हाथ धोने का साबुन, हर दूसरे दिन उसको घोल के पानी में स्प्रे करिए, तेज़ धार मारिए इसके ऊपर जिससे नीचे गिर जाए, बस नीचे गिराना है, ज़मीन पे गिराना है। दूसरा रास्ता यह है कि नीम तेल 5 से 7 ml नीम ऑयल लेके 1 लीटर पानी में और उसमें 2.5 ml शैम्पू या साबुन ये मिला के, मतलब नीम ऑयल जितना उसका आधा शैम्पू या साबुन मिला के स्प्रे कर दीजिए। कीटनाशक साबुन आते हैं उनका स्प्रे कर सकते हैं, रोजमेरी के तेल का कर सकते हैं, लेवेंडर लहसुन गर्म मिर्च का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे सुबह के टाइम करना चाहिए। जो एक पायरेथ्रम जहर होता है वनस्पतिक जहर, उसको रबिंग अल्कोहल में मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डीई यानी डायटोमिसिस का उपयोग पाउडर होता है उसका कर सकते हैं। चिपचिपे जाल लगा सकते हैं, स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। और अंतिम जो हमारा उपाय है वो है इमिडाक्लोप्रिड जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, उसका हमें मिट्टी को गिल्ली करने के लिए प्रयोग करना है। खुले फूलों पे हमें नहीं छिड़कना चाहिए क्योंकि वो मधुमक्खियों को मार देता है। तो होममेड कुछ पेस्टिसाइड हैं जैसे बेकिंग सोडा का कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 लीटर में आधा चम्मच बेकिंग सोडा इस्तेमाल करके भी हम इसको रोक सकते हैं। तो ये हानिकारक कीट हमारा उससे रुक जाता है। तो ये देख रहे हैं कितना बुरी तरह से हमारे इस बड के ऊपर चिपका हुआ है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये पूरे पौधे को कमज़ोर बना देता है, नुकसान ही कर देता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आज का दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी खूबसूरत से वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।